चलिए मैं ये बोल दूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि टीएमसी की सांसद श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा तथ्यहीन आरोप केंद्र सरकार पर 0 आवर में लगाई हैं। इसे लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। बिना सबूत का आरोप लगाने का कोई ज़रूरी नहीं था कि गुमराह करने की बात आ गई है। कृपया इन्हें वक्तव्य से आप निकाल दीजिए, वक्तव्य से निकाल दीजिए। हाँ, श्याम सिंह यादव जी, श्री श्याम सिंह यादव जी। जो आरोप है उसको निकालने के लिए कहा गया है, जो बिना सबूत का है। हाँ। नहीं, जो नहीं, वो बात नहीं लिखना चाहिए, वो बोलना नहीं चाहिए था बिना आरोप। जी हाँ, सबूत आए उसके बाद लगाए, ठीक है, बिना सबूत का नहीं। बैठिए, बिना सबूत का नहीं। चलिए, श्री श्याम सिंह यादव जी। हाँ, हाउस इन ऑर्डर। मैं बैठिए। हाउस इन ऑर्डर हो तो बोलें भाई। क्या? हाँ, नहीं बोलने दीजिए ना, वो हम बोल दिए निकल जाएगा। लाइट दो ना, कहाँ चले गए? शुरू हो मैडम, चलिए ना, चलिए, फिर चिल्ला लीजिएगा। एक घंटा बाद कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप चलिए, श्याम सिंह यादव जी की बातें जाएंगी। अच्छा, आरोप लाइएगा ना, फिर ले उसको बिना सबूत का नहीं रखा जाएगा। अभी थोड़ा अरे बैठिए, बोलिए मैडम। हाँ, आप बोला जाए, हल्ला होता ही रहता है, बोला जाए। बहुत अरे शांति बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। मैडम, मुझे मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी संघर्ष करके मौका दिए। और ये जो खेल कूद है, कभी एक जमाना था कि इस खेल में मैं भी कूद गया था। अच्छा। इसलिए थोड़ा इसके बारे में जानता हूँ थोड़ा। ये एंटी डोपिंग बिल बहुत अच्छा हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी में आप लोगों ने भेजा, स्क्रूटनाइज हुआ और आगे बात बढ़ी। जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके तहत इंडिया सिग्नेटरी है। 7th नंबर मच बिफोर 2007। तो इसके तहत अब एंटी डोपिंग बिल के बारे में मैं एथलीट खुद रहा, मैनेजर रहा, कोच रहा। इतनी बार ये पढ़ गया कि जैसे महताब साहब बहुत लोग वो कर रहे थे, वो पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गया। एक दो चीज़ें ह्यूमरस वे में बताना चाहता हूँ। जैसे मेनली अभी चंद्रेश्वर प्रसाद जी थे, हट्टे कट्टे थे, मैंने देखा बॉडी बिल्ड। और देखिए रितेश भाई कहाँ गए, दुबले पतले। तो ये ऐसे ही है कि कोई वेट उठाने को कहा जाए पर बोलिए तो वो वही एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसे लोग जो नहीं जानते कैसे एंटी डोपिंग को समझेंगे। अब उनको कहा जाए कि 100 kg उठा लीजिए तो ऐसे उठा लेंगे। और रितेश पांडे नहीं उठा सकते, एक दवा खा लेंगे तो उनका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगा, वो 110 kg उठा लेंगे। तो ये है एंटी डोपिंग बिल, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या एंटी डोपिंग बिल है। नहीं, वो दे एग्री विथ माई इंफॉर्मेशन दिस कैटेगरी। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हैं सर। केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये बंगाल में नाडा के अफसर्स का बनाया आपने, हेड डायरेक्टर जनरल हो, चाहे इंस्पेक्टर जनरल हो, चाहे सिपाही जनरल हो, कोई भी नाम दे दीजिए,
जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा ठीक से। ऑटोनॉमस जब तक नहीं करेंगे और किसी ऐसे अफसर को डायरेक्टर जनरल बनाइए जिसमें कंडीशन भी लगाइए कि ये डायरेक्टर जनरल के बाद और किसी पोस्ट को नहीं एक्सेप्ट करना है इसको। नहीं तो ये जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कई हम जानते हैं उनसे इंटरेक्शन होता है, दे ऑलवेज वर्क अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर, पुल एंड प्रेशर, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो संक्षेप में मुझे कहना है कि इसका जो हेड हो वो इंडिपेंडेंट। कुछ कहा, कुछ अच्छा, आप अपने समय बोल लीजिएगा। आप अभी हिंदुस्तान की हकीकत को नहीं जानते, क्या मैनिपुलेट करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैं रहा हूं, आप मुझे नहीं समझाइए, मैं जानता हूं। अपने समय बोलिएगा आप, मैं जानता हूं कैसे काम होता है। अभी ये सदन में कह दूंगा तो आपको शर्म आएगी। मैं जानता हूं कैसे काम होता है यहाँ। श्याम सिंह जी, अपने समय में बोलिएगा। दूसरी चीज, आप इसी पे बोलिए, वाडा एजेंसी, बिल के ऊपर वाडा एजेंसी इसी पर अब आ रहे हैं, इसी पर अभी तो लैबोरेटरीज, साइंटिस्ट, इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, इन ये सब वेल इक्विप्ड होना चाहिए एंड एज पर स्टैंडर्ड ऑफ वाडा। जैसे नहीं तो कई बार नाडा जैसे सस्पेंड हुआ है, इसी तरह से बार बार सस्पेंड होता रहेगा। और मैं जानता हूँ विदेशों में जब हम लोग बात करते हैं नाडा की, वाडा की, हालांकि हमारे देश का नाडा है, हमको इसका झंडा उठाना चाहिए, लेकिन झंडा कैसे उठाएंगे जब इसकी क्रेडिबिलिटी ही सब लोग मिलके खराब कर देते हैं, तो कैसे झंडा इसका उठाएंगे। तो मेरी माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि नाडा के ऑफिसर्स को ऐसा बनाइए कि जो इंडिपेंडेंट हो और स्वच्छंद ढंग से, किसी भेदभाव के, किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के वो काम कर सके। एक चीज अब वो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि फिर मुझसे करवा रहे हैं। सीबीआई कैसे काम करती है सभी लोग जानते हैं। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है जो एंटी डोपिंग में पकड़े जाते हैं ज़्यादातर लोग तो जानबूझ के ही लेते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है और इतना बड़ा साइंस ये अलग से डेवलप हो रहा है। कोचेज तो ऐसा बताते हैं कि क्या लेंगे और उसको मास्क करने के लिए, छिपाने के लिए, मफ करने के लिए क्या दवा लेंगे कि जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आप पकड़े भी नहीं जाएंगे। ये तो इसके लिए आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये कहूँगा कि ऐसे एथलीट जो इनएडवर्टेंटली बिना जानकारी के किसी वजह से ले लिए, उनका प्रोटेक्शन नाडा को और गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। अभी कुछ दिनों में पहले देखा ओलंपिक में एक पहलवान था, क्या नरसिंह यादव, आपने देखा कि कैसे उसके बोतल में लोगों ने मिला के दिया, सीसीटीवी कैमरे में भी आया, एफआईआर भी हुई। लेकिन अगर अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना लेट उसका फायदा करेगा, जजमेंट देगा, तो उसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर इसको जल्दी कर दिया जाए तो इसको वाडा को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस एथलीट ने बिना जानकारी के गलती से ले लिया था। अभी केवल मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अभी दादाजी कह रहे थे कि दादाजी कोई नहीं है दादा वो देखिए, एक तो ये होता है ना कि किसी काम को करना। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जो एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कहीं भी ओलंपिक गेम्स रवाना होती है टीम, तो जाने के पहले उनको इंस्पिरेशन देते हैं, आने के बाद भी उनका स्वागत करते हैं।
देखिए ये काम पहले भी होता था। आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम। वो माननीय मनमोहन सिंह जी भी थे, वो भी फोटो खिंचाते थे, जाने के हम लोगों के फोटो हैं, वो भी बुलाते थे, चाय पिलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतना कोई चिल्लाता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कोई चिल्लाता नहीं था जो इस समय किया जा रहा है। अब देखिए ये रिकॉर्ड है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एशियन गेम्स में 2010 में 34 मेडल हुआ ऑल डिसिप्लिन में, शूटिंग में 4 2010 में, 2014 में 36 मेडल हुआ और शूटिंग में 7 मेडल हुआ, माइंड इट। और 2018 में 31 मेडल हुआ। क्या चिल्लाने की बात है इसमें? ये आप साई से पता कर लीजिए। देखिए एक बात है काम करना, छुपे छुपे काम करना। पहले लोग काम ज़्यादा करते थे, बोलते कम थे। अभी क्या है, काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। अब इसको अगर डिस्प्यूट करते हैं तो मैं मान जाऊं, साई ने आंकड़ा भेजा है, ये सरकारी कागज है, साई ने आंकड़ा भेजा है। एक बात होती है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत नौकरी दे दी, बहुत ये काम कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। आप स्पेसिफिक चीज बताते नहीं हैं, हर चीज को बड़ा वाहवाही करके बोलते हैं। ये है एशियन गेम्स का। अब मैं आता हूं आपके ओलंपिक गेम्स में भी। श्याम सिंह जी देखिए ये बस सर, एक मिनट सर, आप तो अपने पार्टी के अपोजिशन के आदमी, थोड़ा मुझे आप तो हाँ बोलिए। आप तो सर इतना टाइम लिए, मैं तो उसका आधा भी नहीं लूंगा। हाँ आपने आधा टाइम ले चुके हैं। देखिए सर, देखिए ध्यान दीजिए, 2012 में 2008 से ही शुरू करते हैं बीजिंग ओलंपिक से, जहां मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच भी था और पहली बार अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड लिया 2008 में। ठीक है, वहां से 2008 में फिर आई 12 में ऑल डिसिप्लिन 4 मेडल्स, शूटिंग 1 मेडल। 2012 ऑल डिसिप्लिन 4 मेडल्स, शूटिंग 1 मेडल। 2016 में ऑल डिसिप्लिन 1 मेडल, 1 मेडल, शूटिंग 0 मेडल। ये है आंकड़ा। आप इससे समझ लीजिए। नहीं, वो माननीय, वो सुनिए, राज्यवर्धन राठौड़ जी से क्या कहेंगे, वो जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे इस समय, पार्टी के उससे बंधे हुए बोल नहीं पाएंगे। हम लोग साथी रहे हैं, टीम मेट रहे हैं, साथी रहे हैं। वो उनकी तरफ ना इशारा करिए, वो बोल नहीं पाएंगे बेचारे, इस समय मजबूर हैं इसमें। देखिए नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ, हाँ आंकड़ा दे रहे हैं। हाँ अच्छा सुनिए, 2020 में ऑल मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स 4, शूटिंग 0। मैं शूटिंग से आता हूं, इसलिए शूटिंग के बारे में जानता हूं। एक जमाना वो था जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, और मुझे बोलने दीजिए दुबे जी, एक जमाना था जब शूटिंग में इतने मेडल आते थे इंटरनेशनल कंपटीशन में, जितने मेडल सारे और गेम्स को मिला के नहीं आते थे। अब वो कहाँ बैठ गया, ये मैं 193 में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि उसका क्या कारण है। अगर कोई स्पोर्ट्स कोड का पालन नहीं करता है, चोरी रोकने के लिए है, अगर चोर कहेगा कि जाओ चुरा लाओ बेटा, तो क्या होगा? नहीं, बहुत साफ बात मैं कर रहा हूं। स्पोर्ट्स कोड की धज्जी उड़ाई जा रही है। खेल मंत्रालय से संबंधित लोग इतना लेटर लिखने के बाद किसी लेटर का जवाब नहीं देते और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं पहले भी बोल चुका हूं, खेल मंत्रालय शूटिंग का जो प्रेसिडेंट है उसको स्पोर्ट्स कोड के विरोध में रिकॉर्ड है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का 3 टर्म रह चुका, 4थे टर्म लड़ा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और इसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का लेटर है। खेल को रोका था, लेकिन इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए चुनाव करा लिया उसने, लेकिन उसके बाद भी उसका चुनाव रद्द नहीं हुआ।
सेम। और देखिए, एक सेक्रेटरी जनरल है, एक सेक्रेटरी जनरल है। आप खत्म कर रहा हूं सर। आप 5 मिनट से खत्म कर रहा कर रहे हैं। हूं। लोग एक मिनट लोग खत्म करिए। एक मिनट, केवल 1 मिनट, केवल एक मिनट सर, एक मिनट सर, ओनली 1 मिनट सर, ओनली 1 मिनट, टाइम ले रहा है। ओनली 1 मिनट। अब तो किसी को नाम देखिए, लद्दाख का फर्जी एसोसिएशन बना के जनरल बॉडी का मेंबर हो गया, सेक्रेटरी जनरल बन गया। वो खेल मंत्रालय के अधिकारियों से और मंत्रियों से अपने साथ पढ़े होने का दुहाई देता है। और लद्दाख ने लिख करके दे दिया, लद्दाख ने लिख के दे दिया, मेरा वो शूटिंग एसोसिएशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है। ये चला रहे हैं लोग खेल मंत्रालय के। तो क्या हाल होगा सर? इस स्पोर्ट्स से उम्मीद न करिए ऐसे। इन परिस्थितियों में खेल से उम्मीद करना बहुत बेईमानी है सर। ठीक। मैं अपनी बात कह चुका, और मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो गलतियां कर रहा है वो सुधारे, कि किसी के कहने में ना आवे कि तुमको जो करना है करो, हम तो अपने राह पर चलेंगे। नो, धन्यवाद। खेल के इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है। निशिकांत जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, बिल तो सपोर्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन बिल में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। नमस्कार। चेयरमैन सर, ये रूल जो है हम सब सांसदों ने बनाया है सर, और इसमें साफ है। आपका वक्तव्य रखिए। क्या कमेंट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यदि हम किसी कंपनी में काम करते हैं सर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये इन्होंने निशानेबाजी की बात की। निशानेबाजी संस्था में ये खुद चुनाव लड़ते हैं और अपना स्कोर सेटल करने के लिए इस पार्लियामेंट का उपयोग करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये रूल कहता है उसके आधार पर उनका जो भी भाषण है उसको एक्सपंज कर दिया जाए। इसके बारे में ठीक है। फैक्चुअली तो ठीक होना चाहिए ना श्याम सिंह जी, फैक्चुअली तो ठीक होना चाहिए, फैक्चुअली तो ठीक होना चाहिए ना। विषय ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं बोल रहे थे आप, फैक्चुअली ठीक होना चाहिए। नहीं, फैक्चुअली नहीं था। सभापति जी, जो विषय अभी माननीय निशिकांत दुबे जी ने उठाया है, रूल्स की बात कही है, आज हम खेल और खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, और खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आज यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन कोई माननीय सांसद अपने किसी चुनाव में हारा हो, उसकी भड़ास यहाँ पर निकालने का प्रयास कर रहा हो, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका आता हो, तो रूल्स के अनुसार जो बनता है वो कार्रवाई करनी चाहिए। तीन चुनाव ऐसे हुए, और मैं सदन की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहता हूं, 19 दिसंबर 2010 को जब ये चुनाव लड़े तब 5 वोट और दूसरी तरफ 21 वोट थे। 2017 में 1 वोट और आगे 90 वोट थे। यहाँ पे 3 वोट मिले, दूसरी तरफ 56 वोट मिले। अब चुनाव कहीं और हारेंगे और भड़ास आके सदन में उतारेंगे। ये सदन देश के कानून के लिए है, आपके पर्दों पर डालने के लिए नहीं है जी। Let us move around. Whatever has been said, the chair will consider and will take a decision. Now